गाइस, हाउ आर यू? दिस इज सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू और आज के दिस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। राइट, एक्सरसाइज 8.1 आप इससे पहले देख चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। राइट, सो देखिएगा एक्सरसाइज 8.2 में आपको क्या करना है। यहाँ पे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आ गया है। अब आपको परसेंटेज में कुछ एप्लीकेशंस परसेंटेज की यहाँ पे सोल्व करनी है, या फिर फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, या फिर कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम आपको गिवन होगी। राइट, इससे पहले परसेंटेज के कॉन्सेप्ट का वीडियो, बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो दे चुका हूं, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। अगर आपको वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, वहां से कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है? कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट। इनको परसेंट में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शनल नंबर्स कुछ गिवन है आपको, देखिएगा। ए पार्ट इज गिवन हियर 1/8। सो देखिएगा, परसेंटेज के केस में 2 टाइप्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बेसिकली एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बेसिक की बात कर रहा हूं। या तो आपको परसेंट में कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट टू परसेंट। हमेशा याद रखिएगा ये 2 बातें, इनके सिवा तो इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर वर्ड प्रॉब्लम की भी आप देखेंगे और उसको डीपली समझेंगे तो ऐसा ही कुछ मिलेगा आपको। राइट, कन्वर्ट करना है या फिर रिमूव परसेंट, या फिर आपको परसेंट का साइन रिमूव करना होगा। बेसिकली इन 2 बातों पे फोकस करिएगा। राइट, सो जब परसेंट कन्वर्ट टू परसेंटेज, यानी कि जब आपको अपने आंसर में परसेंटेज लेके आना है, परसेंटेज आपको अपीयर करवाना है, क्वांटिटी को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 100 करना है अपनी गिवन क्वांटिटी को, और परसेंट का साइन आपका अपीयर हो जाएगा। राइट, और जब आपको परसेंट रिमूव करना है, सो जो भी क्वांटिटी गिवन हो, जैसे कि आपको गिवन है 7% और आपको बोला गया है कि परसेंटेज रिमूव करिए, तो हम क्या करेंगे? परसेंट को रिमूव करने के लिए बाय में 100 लगा देंगे और परसेंट का साइन खत्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यही इसी कॉन्सेप्ट को हम बहुत से अच्छे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। जब परसेंट अपीयर करवाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंट का साइन अपीयर हो जाएगा। राइट, और जब परसेंटेज को रिमूव करना है, बाय में 100 लगा दीजिए, परसेंट का साइन डिसअपीयर। राइट, अपीयर और डिसअपीयर को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पार्ट्स 1 to 4। Let me change the marker, it is less visible. Okay, so 1/8, this is the fraction given, you have to convert into percentage। तो मैंने अभी बताया आपको परसेंट अपीयर करवाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। सो आप क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट साइन विल अपीयर। ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट वी हैव टू कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो आप इसको 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8, 4 से किया 25, ये आपके पास आ गया 25/2। अब आपके पास आंसर जो है एग्जाम में 2 तरीके से हो सकता है इन केस ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, अगर आप इसको फ्रैक्शन में छोड़ना चाहते हैं तो इट विल बी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 होल 2%। मिक्स फ्रैक्शन में ये आंसर भी बन सकता है अगर एमसीक्यूज में मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है देन। ओके ओके, आपको यहां पे कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यूज में 100/8% भी ऑप्शन हो सकता है, बट ये अगर ये आंसर भी है और इफ दिस आंसर इज आल्सो गिवन देन दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपकी मोरल ड्यूटी बनती है किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको आंसर करना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही करें, ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म, और यू कैन से 12.5%। अगर डेसिमल में आंसर मिलता है तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यानी कि बी पार्ट क्या है। बी पार्ट आपके पास दिस इज गिवन 5/4 पर 5/4, द फ्रैक्शन इज गिवन 5/4। सो फिर से वही है, 5/4 को आपने परसेंट में कन्वर्ट करना है। सिंपल दिमाग में याद रखिए, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड परसेंट साइन विल बी अपीयर। इससे इजी क्वेश्चंस नहीं है कोई भी आपके चैप्टर में, आपके बुक में। तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंट साइन अपीयर हो जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा है परसेंटेज के क्वेश्चन में। देखिए आप इस एक्सरसाइज को समझेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, एंजॉय करेंगे आप इसको। देखिए 4 1 जा 4 से कैंसिल कर दीजिएगा, इट विल बी 25। सो 25 into 5 इट विल बिकम 125%। आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, पार्ट 3 के लिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज सी पार्ट 3/40। सो फिर से वही टास्क,
3/40 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मीन आपको परसेंटेज अपीयर करवाना है, सो यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और जैसे ही आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंट साइन अपीयर हो जाएगा। अगर आप परसेंट साइन यहां अपीयर नहीं करवाते हैं तो वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। क्यों, देखिएगा, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैंने कहा कि 3/4 को परसेंट में कन्वर्ट करिए, ठीक है, अगर मैंने कहा 3/4 को परसेंट में कन्वर्ट करो, तो किसी बच्चे ने ये लिख दिया, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यहां जब तक आप परसेंट का साइन अपीयर नहीं करते तब तक आप, प्लीज स्विच ऑन दिस, स्विच ऑफ दिस, सो जब तक आप इसको परसेंट का साइन यहां अपीयर नहीं करेंगे तब तक ये 100 मल्टीप्लाई में माना जाएगा। और ये बताइएगा कि क्वेश्चन मेरे पास 3/4 था, तो क्या मैं किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को ओनली 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकता। दिस इज द क्वेश्चन गिवन। अगर मुझे किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे उसके डिनोमिनेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। जब तक परसेंट साइन नहीं लगाएंगे, अगर आपने परसेंट साइन लगा दिया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ओनली 100 ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं मैथ्स में, इनको ही सीख के आपको आगे बढ़ना है। चलिए यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4, और सॉरी 0 से 0 कैंसिल, और 2 2 जा 4 और 2 5 जा, तो ये आपके पास आ जाएगा 15/2%। क्लियर? सो आंसर हो जाएगा 7/5%। दिस इज करेक्ट आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी पार्ट देखो, डी पार्ट आपका है 2/7 पर, 2/7 फ्रैक्शन आपको गिवन है 2/7, कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, इनटू में 100 लगाओ, बिल्कुल सिंपल, और परसेंट का साइन। सो नाउ अब देखिएगा यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है मेरे पास, तो ओनली मेरे पास सॉल्यूशन है कि मैं इसको 200/7 लिखूं और परसेंट साइन। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो 7 2 जा 14, 6 8, 7 8 जा और 4 होल 7%, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 200/7, और अगर 200/7 एंड 28 होल 4/7 दोनों ऑप्शंस में है तो पहले आपको 200/7 नजर आएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट ऑलवेज यू हैव टू आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसका डिटेल्ड फॉर्म ये हो जाएगा, क्योंकि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास है तो आपको हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, दैट इज योर मोरल ड्यूटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू। क्या है क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। इस बार आपके पास फ्रैक्शन नहीं है, आपके पास डेसिमल नंबर है। यू हैव टू कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर्स इनटू परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखिएगा ए पार्ट आपके पास है 0.65। सो अभी मैंने आपको बताया कि आपको परसेंटेज जब अपीयर करवाना है, यानी कि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो और परसेंट का साइन अपीयर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बताया मैंने आपको, आपको यही करना है। 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो परसेंट का साइन अपीयर हो गया। सिंपल इट इज, कुछ नहीं करना और। ठीक है, परसेंट साइन को मैं अच्छे से बना देता हूं, आपको प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। चलिए, बट यहां पे आपका ये भी मोरल ड्यूटी बन जाती है कि आप इसका डेसिमल रिमूव करें। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल? 2 डिजिट्स। सो आप इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, इट विल बिकम 65/100, और ये 100 आपका परसेंटेज का बैठा हुआ है, तो 100 कैंसिल, सो आपके पास आंसर आएगा 65%। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया 65%। सो 2.1। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, बी पार्ट क्या है आपके पास। द क्वेश्चन इज 2.1। सो 2.1 को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। फिर से क्या करिए, डेसिमल रिमूव करेंगे। इस बार हम एक ही स्टेप में दोनों काम करते हैं। देयर इज 1 डिजिट ओनली आफ्टर द डेसिमल, सो यू विल पुट 1 0 इन द डिनोमिनेटर, और परसेंट के लिए मुझे इनटू में 100 लगाना है, तो परसेंट साइन अपीयर हो जाएगा। क्लियर? फिर देखिए 0 to 0 कैंसिल, नाउ यू विल मल्टीप्लाई। 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 210% आपके पास आंसर हो गया, राइट। देखिए सी पार्ट देखते हैं क्या है। सी पार्ट इज 0.02%, 0.02%. So how many digits are there after decimal? 2 digits. So you will put 2 zeros in the denominator, mean 2/100. ये इसका डेसिमल रिमूव हो गया। अब मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सो आई विल मल्टीप्लाई बाय 100 एंड परसेंट साइन विल अपीयर। 100 to 100 कैंसिल, आंसर आपके पास आ गया 2%।
2%। ठीक है, समझ आ रहा होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट डी पार्ट हम देखते हैं। 12.35%। डी पार्ट इज 12.35. You have to convert into percent. 3.25, right? So how many digits are there after decimal? 2 digits. So you will remove the decimal by putting double zero with 1 in the denominator. Decimal remove हो गया। अब मुझे 100 into में लगाना है to appear the percent sign, to convert the quantity given into percentage. 100 to 100 cancel, so answer will be 1235%. ओके, सो आप ये मत सोचिएगा कि परसेंटेज जो है वो 100 से ज्यादा कैसे आ गया। दैट डिपेंड्स ऑन द गिवन क्वांटिटी। गिवन क्वांटिटी क्या है, तो वो जैसे कई बार आप बोले कि प्रॉफिट 100% कैसे हो गया, प्रॉफिट 200% कैसे हो गया, वो सब बातें हम आगे की अपकमिंग वीडियोस में करेंगे। अभी एक नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैंने डिजाइन किया है, वहां पे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे कि जो आपके इस तरह के कॉन्सेप्ट डाउट्स को क्लियर करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ यू। आपके पास यहाँ पे 3 डायग्राम गिवन है, जैसा कि मैं एनसीईआरटी बुक में भी देख पा रहा हूँ। यही 3 डायग्राम आपको गिवन है। आपको बताना है कि व्हाट परसेंट ऑफ द पार्ट ऑफ फिगर इज शेडेड, यानी कि इससे पहले आपकी प्रीवियस नॉलेज है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फिगर इज शेडेड, दैट इज योर प्रीवियस नॉलेज। और अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाइंग बाय 100 एंड देन सिंप्लीफाइड फॉर्म, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहला काम आप अपनी प्रीवियस नॉलेज लगाएंगे, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, राइट। सो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। 1 पार्ट इज शेडेड ओनली एंड हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ 4 आर पार्ट्स आर 4। सो 1/4 पार्ट जो है वो शेडेड है। सो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा आपके पास, नाउ 1/4 into 100 करेंगे तो मेरे पास परसेंटेज साइन अपीयर हो जाता है। 4 1 जा 25 मीन 25%। अब देखिए थोड़ा सा आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। दिस इज अ 4th पार्ट, टोटल का 4th पार्ट है, और उधर 100 का 4th पार्ट क्या होगा, 100 का 4th पार्ट होता है 25। 4 टाइम्स आप 25 लेंगे तब आपका मिलके 100 बनता है, और उधर आप 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करते हैं तो आपके पास 1 बनता है। यानी अगर 1 की बात करें तो ये 1/4 हो गया, और अगर परसेंटेज की बात करें तो ये 25% हो गया, दिस 1 पार्ट। ओके, सो आप अपनी प्रीवियस नॉलेज को ऐड करिए, डायग्राम को देख के सोचना नहीं है व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ द फिगर इज शेडेड। ओके, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ हाउ मेनी पार्ट्स आर टोटल देयर, 1 2 3 4 5 टोटल पार्ट्स मेरे पास 5 हैं। शेडेड पार्ट्स कितना है, शेडेड पार्ट्स आपके पास 1 2 3 पार्ट्स शेडेड हैं, तो ये फ्रैक्शन हो गया। अब मुझे फ्रैक्शन नहीं पूछा गया है, मुझे तो परसेंटेज पूछा गया है ना, तो आप क्या करेंगे, इनटू में 100 लगाएंगे, 100 अपीयर होगा और परसेंट साइन आ जाएगा आपके पास। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, 5 1 जा 5 2 0, 20 into 3 आपके पास 60% हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया। यानी कि परसेंटेज निकालना आपकी प्रीवियस नॉलेज है, और सॉरी फ्रैक्शन निकालना आपकी प्रीवियस नॉलेज है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंट में कन्वर्ट हो गया। ये आपकी नई नॉलेज हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, शेडेड पार्ट फिर से 3 पार्ट शेडेड हैं। ओके, जैसा कि मैं एनसीईआरटी बुक में देख पा रहा हूं। अगेन 3 पार्ट्स आर शेडेड, राइट, एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। आप यहाँ पे नंबर्स भी लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, डायग्राम में इस तरह से मार्क कर सकते हैं आप। सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 8, फ्रैक्शन आ गया 3/8, दिस इज योर प्रीवियस नॉलेज। अब परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, परसेंट में कन्वर्ट हो गया। नाउ 4 2 जा 4 से किया 25, 25 3 जा 75/2%, आपका आंसर हुआ। बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज देयर, सो यू विल कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, राइट। मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैं यही कन्वर्ट कर देता हूं, देखिएगा 2 3 जा 6 1 2 7 जा 15 होल 1/2, 37 होल 1/2%, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि डायग्राम्स आपको गिवन है, अच्छे से समझिए। ऐसे और बहुत से क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हम लेके आएंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। यहाँ सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन टू कनेक्ट यू विद द न्यू नॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 4 पार्ट्स हैं। देखिए क्या पूछा हुआ है आपसे कि फाइंड करना है आपको 15% ऑफ 200
250। तो 15% ऑफ 250 क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है। देखिएगा हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ए पार्ट, इट इज गिवन 15% ऑफ 250। कुछ भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन को आप जो है वो कॉम्प्लिकेटेड मत बनाएं। देखिएगा परसेंट साइन रिमूव करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, इससे पहले हम सीख चुके हैं कि परसेंट साइन रिमूव कैसे होता है, डिवाइडिंग बाय 100। अगर हम परसेंट साइन को रिमूव करेंगे तो बाय में 100 अपीयर हो जाएगा। चलिए हो गया, दिस इज परसेंट साइन रिमूव्ड। ओके, देन ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है कि हमें मल्टीप्लाई करना है। जब हम बोर्ड मास करते हैं तो ऑफ को ऑफ एज इट इज सोल्व करते हैं, क्योंकि अगर हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो उसकी प्रेसिडेंस चेंज हो जाती है। बट यहाँ पे हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, इनटू में 250 लीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। 0 to 0 कैंसिल, 5 5 या 25 एंड 5 2 या 10, राइट। अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2 और ये आएगा आपके पास 7.5 और ये 7.5 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 5 जा 25, 5 2 एंड दिस इज 37.5, राइट। यानी कि 250 का 15% जो होगा वो क्या होगा, 37.5 होगा। अगर यहाँ रुपीज है, लेट मी चेक अगेन इट, दिस इज नॉट रुपीज, ओके सिंपल। सो बी पार्ट आपके पास देखिए क्या है। अब कह रहे हैं कि 1% ऑफ 1 आवर, अब 1 आवर का 1% आपको फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे, 1% ऑफ 1 आवर। अब यहां पे आपके पास क्वेश्चन में ऑप्शंस बन जाते हैं, कैसे कि आप जो आंसर है वो आवर्स में दें या मिनट्स में दें या सेकंड्स में दें। तो दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर आपके पास एमसीक्यू है तो एमसीक्यूज में आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शंस में सेकंड लिखा है, मिनट्स लिखा है, आवर्स लिखा है, क्या लिखा है। ओके, तो उसी अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहला काम हमारा होगा परसेंट साइन को रिमूव करना। तो क्या होगा, बाय में 100 लगाऊंगा, ऑफ का मतलब इनटू, और 1 आवर का मतलब 1 इंटू हम क्या करेंगे इसको, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो हम यहाँ पे 60 से अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, मिनट बन जाएगा। सपोज हम अभी मिनट में आंसर कर रहे हैं, राइट, मिनट्स में, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, तो एट द प्लेस ऑफ 1 आवर मैंने 60 मिनट्स पुट कर दिया। क्लियर। सो ये आंसर मेरा हो गया 0 to 0, 2 5 जा और 2 3 जा, सो इट विल बिकम 3/5 मिनट्स। सपोज बच्चों अब आपके पास आंसर होता है सेकेंड्स में, तो ये आपके पास मिनट्स आ गई, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो, बिकॉज 1 मिनट कंटेन 60 सेकंड्स, तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, सेकंड्स में आंसर हो गया। नाउ इट इज कन्वर्टेड टू सेकंड्स, सो 5 1 जा और 12 आया, 12 इंटू 3 36 सेकंड्स, यस 36 सेकंड्स आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो ये था आपका ये पार्ट। 20% ऑफ रुपीज 2500, यू हैव टू फाइंड आउट 20% ऑफ दिस मनी। तो अब आपको 20% फाइंड आउट करना है। आप क्या करिए, सबसे पहला काम आपका है परसेंट साइन को रिमूव करना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और आपके पास मनी क्या है, दिस वन। ओके, वेरी सिंपल। नाउ 20 to 20 कैंसिल एंड 25 into 25 इट विल बिकम 625 रुपीज। सोल्व हो गया। यानी कि सिंपल आप ध्यान में रखिए, जब भी किसी क्वांटिटी में हमें एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि 20% हमें इस वैल्यू का फाइंड करना है, यानी आपको परसेंट साइन क्या करना है, रिमूव करना है। और परसेंट साइन जब रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं, बाय में 100 लगाते हैं और ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। अभी इसी प्रोसेस में हम दूसरे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलिए सी पार्ट देखते हैं, सॉरी डी पार्ट, सी पार्ट डन। डी पार्ट 75% ऑफ 1 kg। डी पार्ट मार्कर चेंज करिए जरा, 75% ऑफ 1 kg। अब यहाँ पे फिर से आपके पास क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि हमें आंसर किस में करना है, किलोग्राम में, ग्राम में, किस में करना है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप अभी किलोग्राम में आंसर फाइंड आउट करिए। 75% साइन को रिमूव करूंगा, बाय में 100 इंटू 1 आपके पास, तो ये आंसर होगा केजी में, बिकॉज 1 kg इज देयर, राइट। सो यहाँ पे अब आपके पास आंसर आ चुका है। देखिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 से किया 15, 5 से किया 20, 5 से किया 3, 5 से किया 4, सॉरी 5 से किया 4, तो 5 से किया 3, सो आपके पास आंसर होगा 3/4 kg।
तो अगर मैं केजी में आंसर करता हूं तो 3/4 किलोग्राम होगा। जैसे यहाँ पे था, आप सी पार्ट में आपने देखा होगा, बी पार्ट में क्वेश्चन देखा होगा। सो पहले हम आवर्स में आंसर, मिनट्स में आंसर करते हैं तो कुछ और आता है, सेकंड्स में आंसर करते हैं तो 36 आंसर आ रहा है। यहाँ पे किलोग्राम में आपके पास आंसर यही रहेगा। अब किलोग्राम टू ग्राम कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिएगा। 3/4 इंटू 1000 आपका ग्राम हो जाएगा, बिकॉज 1 किलोग्राम कंटेन 1000 ग्राम। ठीक है, सो यहाँ इसको कैंसिल कर दीजिएगा। कैंसिल करेंगे तो 250 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 750 ग्राम आंसर आ जाएगा। ये दोनों ही आंसर्स आपको ऑप्शन में नजर आ सकते हैं, मतलब दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों में से कोई एक आएगा, या फिर अगर दोनों आएंगे तो लिखा होगा इन ग्राम, तो ग्राम वाला ऑप्शन आप कलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है 5% ऑफ इट इज 600, मीन फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% जो है किसी भी क्वांटिटी का जो है वो 600 है, तो आपको वो क्वांटिटी पता करनी है। देखिएगा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको हर क्वेश्चन में एक ही फॉर्मेट रखना है। हम मान लेते हैं लेट ए पार्ट में लेट होल क्वांटिटी, हम होल क्वांटिटी मान लेते हैं x, और ये मेरा हर एक पार्ट में मैं इसको ऐसे ही प्रोसेस में रखूंगा। लेट होल क्वांटिटी इज इक्वल टू x। ओके, सो 5% ऑफ इट की जगह आप क्या पुट कर दीजिएगा, x पुट कर दीजिएगा। मीन आप लिखेंगे 5% ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, 600, इज 600 हो गया। सबसे पहले आपने इट को रिप्लेस करना है। उसके बाद देखिए, अब परसेंट साइन को रिमूव करते हैं तो क्या लगाते हैं, बाय में 100, ऑफ का मतलब आपका मल्टीप्लाई है, और x एज इट इज रहेगा, इज का मतलब इज इक्वल टू, और क्वेश्चन फिनिश हो गया। नाउ आपके पास सिंपल इक्वेशन फॉर्म हो गया, और सिंपल इक्वेशन के तो मैं बहुत सारे वीडियोस डाल चुका हूं, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सिंपल इक्वेशंस की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहां से x का वैल्यू क्या रहेगा, 600। अब ये सब मल्टीप्लाई में है और ये 100 जो है वो डिवाइड में है, तो डिवाइड की वैल्यू जब राइट में जाती है तो वो मल्टीप्लाई में आती है, और मल्टीप्लाई की वैल्यू जब राइट में जाती है या लेफ्ट टू राइट मूव करती है तो वो डिवाइड में जाती है। ठीक है, तो ये होगा 5 से कैंसिल करेंगे हम, 5 से क्या 20, सो x इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 12,000। दिस इज नो यूनिट इज देयर, ओनली 12,000 इज द आंसर। ओके, आपकी होल क्वांटिटी कितना है, यानी कि वो वैल्यू 12,000 है जिसका 5% जो है वो 600 होगा। राइट, चलिए अब देखते हैं बी पार्ट। इसी तरीके से हम बी पार्ट को सोल्व करेंगे। बी पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। 12% ऑफ इट की जगह फिर से क्या करें, हमें इस इट को रिप्लेस करना है। उसके बाद वही प्रोसेस, और इज का मतलब इक्वल टू 12% ऑफ इट की जगह x लगाइए, और इज 1080, राइट, और ये आपका बी पार्ट स्टार्ट हो गया। राइट, नाउ 12% मीन 12 बाय 100, साइन मैंने रिमूव किया। ओके, परसेंट साइन रिमूव, ऑफ मीन मल्टीप्लाई, x एज इट इज का मतलब इक्वल टू, और 1080, क्वेश्चन फिनिश। ओके, देखिएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 1080 इंटू 1000 नीचे है, कहां जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, और यहां पे आपको वैल्यू ऐसी गिवन है जो एग्जैक्टली कैंसिल होगी, 12 1 जा एंड 12 9 जा, सो x इज इक्वल टू आपके पास हुआ 9000। ये रुपीज है तो यहाँ 9000 रुपीज हो गया। मीन होल वैल्यू इज 9000 रुपीज, यानी 9000 का 12% अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो वो 1080 रुपीज होगा। ठीक है, चलिए सी पार्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलर है ऑल क्वेश्चंस, आप इसी एक प्रोसेस से सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए सी पार्ट 40% का साइन रिमूव करो, बाय में 100 लगाओ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लगाओ, इट का मतलब x हो गया, इज का मतलब इक्वल टू एंड 500। ओके, फिनिश। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 इंटू 100 बाय 40। आप यहां भी कैंसिल कर सकते थे इसको, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे इसको सोल्व कर लीजिए।
4 विच 0 कैंसिल हुआ, 4 1 जा 25 और 25 5 जा 125 और 0 लग गया। ये किलोग्राम है तो यहाँ पे किलोग्राम आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सो आप समझे कि 40% ऑफ 1250 किलोग्राम इज 500। ओके, ये यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है मेरे पास। ठीक है, अब देखिए डी पार्ट। डी पार्ट हम सोल्व करते हैं। 70% ऑफ इट, 70 बाय 100% साइन रिमूव्ड, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इट का मतलब x एंड इज का मतलब इक्वल टू, दैट इज 14 मिनट्स। क्या है इस बार यूनिट जो है मेरे पास मिनट्स है, राइट। सो x इक्वल टू क्या होगा आपके पास 14 इंटू 100 बाय 7। 100 डिवाइड में बैठा है, राइट में जाएगा मल्टीप्लाई, और 7 मल्टीप्लाई में बैठा है, राइट में जाएगा तो डिवाइड। 7 1 जा 7, 7 2 जा, आंसर आ गया 200, राइट और नॉट। तो सिमिलरली आपके पास है 8% ऑफ 40 लीटर। ओके, तो आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है कि इसी प्रोसेस से अगर आप इस क्वेश्चन को 5th पार्ट को सोल्व कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आ रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट क्या है आपके पास, देखिएगा। कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शंस आल्सो इन फ्रैक्शंस। आपको डेसिमल परसेंटेज आपको गिवन है, आपको इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। और जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम सिंपलीफाइड फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे, राइट। देखिएगा सबसे पहला पार्ट, ए पार्ट को सोल्व करते हैं। दिस इज गिवन 25%। सो 25% का मतलब क्या हुआ 25 बाय 100, राइट। सो यहाँ पे अब देयर इज 2 जीरोस, आपको 5 से कैंसिल मत करिएगा, वो बाद में करेंगे हम। पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, सो इट विल बिकम 0.25। एक आंसर तो मेरा ये हो जाएगा। अगर इसने पूछा है डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल में मेरा आंसर ये हो गया। ये मेरे पास डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा आंसर, अगर मैं इसी फ्रैक्शन को कैंसिल करता हूं, सिंपलीफाइड फॉर्म में करता हूं, तो 5 1 जा 5 और 5 2 0, फिर से 5 से किया, डायरेक्ट 4 से काट दो यार, एंड 25 4 जा, यानी कि 1/4। एक आंसर आपके पास ये हो गया। डायरेक्ट 25 से भी कैंसिल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपके पास दो आंसर हो जाएंगे, दैट इज 0.25 एंड 1/4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, 150 बी पार्ट 150%। तो आप क्या करेंगे, परसेंट साइन रिमूव करिए। परसेंट साइन रिमूव करेंगे तो आपको क्या करना है, डिवाइड में 100 लगाना है, एक छोटा सा काम है। तो 0 से 0 हम कैंसिल कर देंगे और ये बन गया आपका 15/10 का मतलब ये हुआ कि 1.5। तो एक तो आंसर आपका 1.5 हुआ। दूसरा आप यहां से अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करते हैं, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, सो आपके पास 1/2 एक आंसर आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो आंसर देख रहे हैं कि सो इस तरीके से आपको हर एक पार्ट में दो आंसर देने हैं, यहाँ पे डेसिमल भी और फ्रैक्शन भी, डेसिमल भी और फ्रैक्शन भी। और फ्रैक्शन में अब एमसीक्यूज में दोनों आंसर मिल सकते हैं, 3/2 भी और 1/2 भी। तो अगर दोनों आंसर हैं तो 1/2 बेस्ट आंसर होगा, अगर ओनली दिस इज तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है आपके पास। दिस इज 20%, सी पार्ट इज 20% इज गिवन, सो परसेंट रिमूव करिए 20/100। ओके, सो अब डेसिमल में 0 to 0 कैंसिल कर दो, बन गया 2/10, दैट इज 0.2 आपके पास डेसिमल में आंसर हो गया। और इसको अगर आप कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2 5 जा, तो 1/5 आपका आंसर फ्रैक्शन में हो गया, ठीक है। बिल्कुल इजी। अब देखिए 5% है आपके पास, डी पार्ट 5% में फिर से 5/100 लिखूंगा मैं, राइट और नॉट। अगर मैं कैंसिल कर देता हूं, 5 1 जा 5, 1 आया, और 5 2 0, 1/20 आ गया। अगर मैं इसको डेसिमल में लिखता हूं तो 0.05 आपका डेसिमल में आंसर हो गया। दोनों ही आंसर करेक्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि जब देखिए यहाँ पे हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 2 जीरोस हैं। तो जब डेसिमल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल के बाद मेरे पास 2 डिजिट्स आने चाहिए, बिकॉज 2 जीरोस आर देयर, तो 0.05 आपको लिखना होगा। सो
ये दोनों ही आपके पास आंसर होंगे, ये डेसिमल में और ये फ्रैक्शन में, राइट। सो ये हमारे 4 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। देखिएगा ये क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि 30, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 30% आर फीमेल्स एंड 40% आर मेल। तो आपके पास यहाँ पे तो कुछ सोल्व करने वाला है ही नहीं। टोटल आपके पास कितना होता है? टोटल आपके पास होता है दोस्तों 100%। अब 100% में से यहाँ पे आपसे नहीं पूछा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, आपसे पूछा है कि व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रन का परसेंटेज कितना है। तो परसेंटेज तो मुझे डायरेक्ट पता लग रहा है, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, टोटल आपके पास 100% होता है, उसमें से आप इन दोनों को प्लस करिए और माइनस कर दीजिए, यानी कि 30% प्लस 40%। मेल और फीमेल का परसेंटेज प्लस कर दो और उसमें से माइनस कर दो, बिकॉज जो परसेंटेज है वो तो आपके पास हमेशा 100% ही होगा टोटल। जब परसेंटेज की हम बात करेंगे तो हम उसको 100 से ही कंपेयर करते हैं, राइट। सो इट विल बी 100% माइनस 70%। सो आंसर विल बी 30%। थोड़ा सा आप अगर सॉल्यूशन शो करना चाहें अपने पेपर पेन टेस्ट में तो इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में ही इसका आंसर कर सकते हैं इफ एमसीक्यूज इज देयर, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और ये आपका बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अभी जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो दूंगा ना तब आपको आएगा मजा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने का, परसेंटेज के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसको एनसीईआरटी को फिनिश कर लेते हैं फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करेंगे। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ constituency 16% voted, find the percentage of voters who did not vote। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि देखिए यहाँ पे दो ही बातें हैं कि जो वोटर्स है, जो परसेंटेज है उसमें से 100% में से आप ये बताइए 60% ने अगर वोट किया है, 60% ने ये बोल रहा है कि वोटेड, ये वोट करने वाले हैं, तो कितने मेरे पास परसेंटेज होगा कि जो वोट नहीं करने वाले हैं। आप बिल्कुल डायरेक्ट समझ गए बिना किसी कैलकुलेशन के कि 40% जो है वो वोट नहीं करने वाले लोग हैं, इन्होंने किसी रीजन से वोट नहीं डाला है, कहीं पे बिजी थे, कहीं आउट ऑफ स्टेशन थे, नॉट फीलिंग वेल, कुछ भी रीजन था व्हाटएवर। तो 40% लोगों ने वोट नहीं डाले, बिकॉज 60 ने वोट डाले हैं तो 40 वोट नहीं डाले, टोटल मिला के आपके पास 100 बनेगा। यानी कि आप लिख सकते हैं वोटेड, दैट इज 60%, सॉरी वोटेड कितना है 60%, और नॉट वोटेड क्या होगा, नॉट वोटेड आपके पास आ जाएगा 40%। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड आउट हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। हमें बताना है कि आउट ऑफ दीज वोटर्स कितने वोटर्स हैं, नंबर ऑफ वोटर्स पूछा गया है इस बार कि दोज हु डिड नॉट वोट। सो यानी कि 40% जो वैल्यू है इस टोटल वैल्यू का वो कितना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट वोट, कितने लोगों ने नहीं किया डिड नॉट वोट, 40% ऑफ किसका, टोटल का, 40% ऑफ 15,000, इतने लोगों ने वोट नहीं किया। और वोट किया कितना है, अगर वोट करने का पूछे तो 60% ऑफ 15,000 फाइंड आउट कर दीजिएगा, उतने लोगों ने वोट किया है। आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, 60% ऑफ दिस निकालिए वो उन्होंने वोट किया है, वो टोटल में से माइनस कर दो तो नहीं वोट आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट परसेंटेज का यूज करके करना है तो नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट वोट क्या होगा 40% फाइंड आउट कर दीजिएगा। अब ये आपको सिंप्लीफाई करना आता है, परसेंट का साइन रिमूव किया, बाय में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 15,000 ऑलरेडी था। सो यहाँ पे 0 to 0 कैंसिल, 0 to 0 कैंसिल, राइट। तो 15 4 जा 60 और 2 zeros और लग गए, मीन 6,000 जो आपके पास पीपल है हु डिड नॉट वोट, 6,000 लोगों ने वोट नहीं किया है। 15,000 15,000 लोगों में से 6,000 ने वोट नहीं किया है, ठीक है। तो कितने ने वोट किया है, वोट किया है मेरे पास 15,000 माइनस 6,000 अगर बात करूं तो 9,000 लोगों ने वोट किया है। ये वो लोग हैं जो वोट किया है इन्होंने। तो दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 9 क्या है,
मीना सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी। मीना अपनी सैलरी में से 4,000 रुपीज सेव करती है, राइट। एक तरफ तो उसने बोला कि सेविंग क्या है, लिखते रहते हैं साथ साथ। सेविंग जो है वो 4,000 रुपीज है, ठीक है। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, और दूसरी तरफ वो बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है दिस वन 4,000 जो वो सेव करती है वो उसकी सैलरी का 10% है। सेविंग परसेंटेज इज इक्वल टू 10%। सेविंग का जो परसेंटेज है वो 10% है। यानी कि एक ही बात को वो दो तरीके से बोल रहा है, यानी कि जो सेविंग है वो 10% है और जो सेविंग है वो 4,000 है। बात तो एक ही है ना, मतलब एक ही बात को दो तरीके से बोल रहा है। एक्चुअल वैल्यू में जब वो बोल रहा है तो 4,000 बोल रहा है, और जो परसेंटेज में बता रहा है उसको, तो उसका परसेंटेज वो 10% बता रहा है। यानी कि हमें यहां से ये समझने की जरूरत है कि सेविंग 10% ऑफ अ वैल्यू इज 4,000। यानी कि लेट टोटल सैलरी इज इक्वल टू एक्स। मैं मान लेता हूं कि टोटल सैलरी एक्स है, सुपोज। सो अब यहां पे स्टोरी क्या बनती है देखिएगा, 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4,000। बस आपको यही लिखना है, 10% ऑफ टोटल सैलरी एक्स इज इक्वल टू 4,000। बस क्वेश्चन फिनिश हो गया आपका। यानी कि देखिए, थोड़ा सा देखिए समझने की कोशिश करिए। इसने एक ही बात को दो तरीके से बोला है कि एक तरफ तो वो कहता है 10% सेविंग करती है, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि 4,000 रुपीज सेव करती है। इसका मतलब उसकी सैलरी का 10% जो है वो 4,000 है। हो गया कनेक्ट। सो हम सैलरी को मान लेते हैं एक्स, यानी कि 10% ऑफ सैलरी इज इक्वल टू 4,000। इक्वेशन बन गया, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। परसेंट के साइन को रिमूव करना है, बाय में 100 लगाएंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इनटू में ओके, और इक्वल टू 4,000। सो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या, डिनोमिनेटर में 10 ओनली, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, 1 ओनली। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4,000 और इनटू में 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका ये 0 और लग गया। इट बिकम 40,000 रुपीज। यानी कि ओरिजिनल सैलरी, उसकी सैलरी क्या है, ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू 40,000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझिए और ये वाला इक्वेशन बनाना समझ लीजिए। बस इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं, सिंपल इक्वेशन आपको सोल्व करना आता है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप देखते ही आंसर कर सकते हैं। अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन। टोटल नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने कितने खेले हैं, 20 खेले हैं। ठीक है, इफ वॉन 25% ऑफ देम, उसमें से 25% उन्होंने क्या किया, मैचेस जीते हैं। ठीक है, हाउ मेनी मैचेस डिड दे वॉन, तो उन्होंने कितने मैचेस एक्चुअल में जीते हैं, क्योंकि ये तो परसेंटेज है ना, दिस इज आउट ऑफ 100। सो हमें तो उन्होंने मैचेस कितने खेले हैं, मैचेस तो उन्होंने 20 खेले हैं, तो हमें बताना है 20 में से कितने मैचेस उन्होंने जीते होंगे। सो डायरेक्ट आंसर मुझे पता लग रहा है देखने से, कैसे, 5 होगा, 5 मैचेस दे वॉन। हाउ 5 मैचेस दे वॉन, क्योंकि देखिएगा 25% जो है वो 100 का कितना है, कौन सा पार्ट है, 25 जो है वो परसेंटेज जो 100 का फोर्थ पार्ट हो गया। तो 20 का फोर्थ पार्ट क्या होगा, 20 का फोर्थ पार्ट 5 होगा। अगर आप इसको सोल्व करके देखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिएगा। मैचेस वॉन कितना, 25% ऑफ 20, सिंपल सोल्व कर दीजिए। सो 25 बाय 100 इंटू 20, 25 1 जा, 25 4 जा, 4 1 जा, 4 5 जा। सो 5 मैचेस आपके पास आंसर हो गया। आप कैसे भी समझ लीजिए, आप इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। दोस्तों ये एक्सरसाइज यहीं पे एपिसोड खत्म होता है, आपकी एक्सरसाइज 7.2 एंड हो गई है। ओनली 10 क्वेश्चंस वाज देयर। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।